हेलो दोस्तों, एक बार फिर होम साइंस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अलसी का लड्डू बनाएंगे। अलसी का लड्डू सर्दियों में खाना बहुत ही फायदे कारक होता है। एक लड्डू दिन में हम अगर खा लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से हम निजात पा लेते हैं। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, ये सारे दर्द तो छू मंतर हो जाएंगे। तो इसे अलसी या फ्लेक्स सीड कहते हैं फ्रेंड्स। इसकी गुण सारे मैं आप लोगों को आगे जब बनाते रहूँगी तो मैं आप लोगों को साथ में बताते भी रहूँगी, नहीं तो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी। यहाँ 1 कप काजू, 1 कप बादाम, थोड़ा सा यहाँ पे खसखस लिया है, आधा कप किशमिश लिया है, और ये वाटरमेलन तरबूज के बीज जिसे हम कहते हैं, इसको भी मैंने आधा कप लिया है। और ये डेसिकेटेड कोकोनट आधा कप गोंद लिया है मैंने। सर्दियों में गोंद का खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 1 कप अखरोट है, और ये हमारे ड्राई डेट्स हैं जिसको हम इस तरह से ऊपर से निकाल करके और तोड़ के इसका बीज इस तरह से हम निकाल लेंगे। 1 कप मैंने मखाना लिया है, 1 कप घी, और 1 कप से को अच्छे से भर करके आटा लिया है। आटे की जगह आप कॉर्न स्टार्च ले सकते हैं, सिंघाड़े का आटा ले सकते हैं, या तो तीखुर ले सकते हैं। यहाँ ड्राई फ्रूट्स आपको जो पसंद हो उसको आप रखिए, और जो ना पसंद हो उसको आप निकाल सकते हैं। और इसके अलावा जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो उसको आप ऐड भी कर सकते हैं। और यहाँ करीब 400 ग्राम के करीब मैंने गुड़ लिया हुआ है। गुड़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो चलिए हम फ्लेक्स सीड यानी कि तीसी को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तीसी को फ्रेंड्स रोस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसे मीडियम फ्लेम पर ही हम रोस्ट करेंगे। दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं कि तीसी का जो तासीर होता है वो गर्म होता है, इसलिए हमें इसे सर्दियों में ही खाना चाहिए। दूसरे मौसम में खाने से इसे हमें जितना फ़ायदा नहीं होता उससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और हाँ, तीसी को हमेशा सेक करके ही, ड्राई रोस्ट करके ही खाना चाहिए। अगर इसे हम कच्चा खा लेते हैं तो जितना हमें ये फ़ायदा नहीं करता उससे ज़्यादा हमें ये नुकसान करता है। तो तीसी हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, जैसे कि हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ और कैंसर जैसी भी बड़ी बीमारी से ये हमें बचने में मदद करता है। लेकिन इसे सही तरीके से खाना ज़रूरी है। तो देखिए, तीसी का कलर हमारे चेंज हो गया है और ये पक चुकी है। अब इसे हम एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे, नहीं तो ये जल जाएगी। इसे हम रख देंगे, जब ये ठंडा हो जाएगा तभी इसे हम पीसेंगे। अब हम एक एक करके सभी चीज़ों को रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने वाटरमेलन के बीज को भी रोस्ट कर लिया है, साथ ही मैं खसखस भी डाल दूँगी। 3 चम्मच खसखस का मैंने यूज किया है, इसको साथ में ही हम रोस्ट कर लेंगे। तो देखिए, बीज बहुत जल्दी से फूल जाते हैं और अच्छे से ये रोस्ट हो गए हैं। तो इनको भी हम एक बड़े बर्तन में सारी चीज़ों को हम निकाल करके रखते जाएंगे, ताकि इनको हम जब पीसें और फिर मिक्स करें तो हमें ज़्यादा बर्तन की ज़रूरत ना पड़े। अब मखाने को भी हम रोस्ट कर लेते हैं। तो इसे हम तब तक रोस्ट करेंगे कि हाथ से दबा करके देखें और ये हाथ से टूट ना जाए, तब तक इसे हमें रोस्ट करना है। देखिए, हमारा मखाना बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुका है, बस हमें इसे इतना ही रोस्ट करना है। अब इसे भी हम निकाल लेते हैं प्लेट में। अब इसी पैन में मैं 2 से 2.5 चम्मच घी डालूंगी। हमें यहाँ पे गोंद को भुनना है। गोंद को हमें इस तरह से भुनना है कि वो अंदर तक सीख जाए, और यहाँ पे घी हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए। पहले हम थोड़ा सा डाल करके देखेंगे। देखिए, हमारी गोंद धीरे धीरे फूलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि घी हमारा बहुत ज़्यादा गर्म हो और हमने घी में डाल दिया और ऊपर से गोंद हमारी फूल गई, लेकिन अंदर से ये कच्ची रह जाएगी। तो हमें गैस को मीडियम फ्लेम पे रखना है और घी भी अच्छे से गर्म रखना है, तभी हमारा ये गोंद अच्छे से फूल पाएगा। तो पहले हमने थोड़ा सा डाल करके देख लिया, तेल हमारा घी अच्छे से गर्म है। तो दूसरी बार हम थोड़ा सा ज़्यादा भी इसको डाल सकते हैं, लेकिन मीडियम फ्लेम पे इस तरह से भुनेंगे कि ये अंदर तक सीख जाए। अब इसी तरह से हम सारे गोंद को सेक करके रेडी कर लेंगे। तो देखिए, मैंने सारे गोंद को भून लिया है, अच्छे से तल लिया है घी में। अब पैन में जो घी लगा हुआ है इसी में हम बादाम को भी रोस्ट कर लेते हैं।
ड्राई फ्रूट को रोस्ट करके डालने से लड्डुओं की सेल्फ लाइफ तो बढ़ जाती है और स्वाद भी इन्हांस हो जाता है। हमने पैन को साफ़ करके बहुत थोड़ा सा फिर से घी डाला है और अब काजू को रोस्ट करेंगे। साथ ही इसमें मैं अखरोट भी डाल दे रही हूँ ताकि दोनों चीज़ें अच्छे से हमारी रोस्ट हो जाएं। तो देखिए काजू और अखरोट भी हमारा रोस्ट हो गया। ये सारी चीज़ें रोस्ट होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत जल्दी से सभी चीज़ें रोस्ट हो जाती हैं। अब पैन को एक टिश्यू पेपर से साफ़ कर लेंगे ताकि इस पैन में ज़रा भी घी ना लगा हो। अगर पैन में घी लगा होगा तो हमें आटा भूनने में दिक्कत आएगी। तो देखिए हमने बिना घी का आटे को बहुत अच्छे से भून लिया है। हम आटे को कम से कम 15 से 20 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे जब तक आटे का कच्चापन ना चला जाए और इसमें अच्छी खुशबू ना आने लगे। अब हम क्या करेंगे कि आटे के बीच में जगह बना करके 2 चम्मच घी डालेंगे और 2 से 2.5 चम्मच हल्दी डालेंगे और इसे अच्छे से भून करके फटाफट आटे में मिक्स कर देंगे, नहीं तो ये जलने लग जाएगा। हल्दी हमारे लड्डुओं को अच्छा सा कलर तो देगा ही, साथ में हल्दी के बेनिफिट जो हैं वो तो है ही। अब यहाँ पर हम अपना डेसिकेटेड कोकोनट जो है उसको भी डाल देंगे और साथ में वो भी अच्छे से इसमें भून जाए। तो हल्दी, आटा और कोकोनट, जो डेसिकेटेड कोकोनट है, इसको हम अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए और भून लेंगे। तो देखिए हमारे आटे का कलर कितना बढ़िया हो चुका है। अब इस आटे को एक बड़ी सी परात में निकालेंगे ताकि सारी चीज़ों को जब हम पीसें और मिक्स करने में हमें दिक्कत ना आए। तो मैंने एक बड़ी सी परात में इसको निकाल लिया है। अब बारी आती है सभी को दरदरा पीसने की। तो गूंद को हम अभी नहीं पीसेंगे, गूंद को मिक्सी में हमें नहीं पीसना है, किशमिश को भी हमें नहीं पीसना है, बाकी सारी चीज़ों को हम दरदरा पीस लेंगे। किशमिश को आप चाहें तो 2 टुकड़ों में काट भी सकते हैं, लेकिन मिक्सी में पीसना नहीं है। अब सबसे पहले मैं सूखी हुई खजूर को पीस लूँगी। देखिए सबको हमें दरदरा पीसना है और उसी आटे में मिक्स करते जाना है। तीसी को भी हमने दरदरा पीस लिया है और मिक्स कर लिया है। तो सभी को हम दरदरा पीस करके मिक्स कर लेते हैं। अभी तरबूज के बीज चाहे तो आप खड़ा ही डाल दें या तो मिक्सी में डालते हैं तो सिर्फ एक बार ही मिक्सी चलाइएगा, ये बहुत ही जल्दी पीस जाएगा। तो देखिए मैंने सिर्फ एक बार मिक्सी को चलाया और ये इस तरह से हो गया है। अब इसको भी हम सभी सामान के साथ मिक्स कर लेते हैं। और ये किशमिश को भी मैं इस तरह ही अक्खा डाल देती हूँ, इसे मैं काटूंगी नहीं। अब ये गूंद है, इसको हम चाहें तो ऐसे खलबत्ते से कूट लें धीरे धीरे से। ये थोड़ा सा खड़ा या थोड़ा सा पिसा हुआ रहता है तभी अच्छा लगता है। तो एक कटोरी ले लेंगे और धीरे धीरे इसको हम इस तरह से दबा देंगे। अब इसकी आवाज़ सुनिए कितना क्रिस्पी है ये। तो ये जब एक एक लड्डू के अंदर आता है ना मुँह में तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। गुणकारी तो है ही है सर्दियों में ये। तो इसे भी हमने देखिए इस तरह से दबा करके चूरा बना लिया है इसका। थोड़ा ये खड़ा है, थोड़ा चूरा है। तो इसे भी हम अपने सभी सामान के साथ मिक्स कर देंगे। अब सर्दियों के लिए लड्डू बना रहे हैं तो सूंठ का होना ज़रूरी है। सूंठ यानी कि जो हमारा ड्राई जिंजर होता है पिसा हुआ, 3 चम्मच हम सूंठ पाउडर को भी इसमें मिक्स कर देंगे। अब सभी सामग्री को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए सभी को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब ये जो हमारा गुड़ था इसको ले लेंगे पैन में। आप चाहें तो चाकू से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए या तो इस तरह से दबा करके फोड़ लीजिए। अब इसे भी हम पैन पे रख देंगे और 2 चम्मच घी इसमें भी हमने डाल दिया है। गुड़ का हमें कोई तार या चाशनी नहीं बनाना है, सिर्फ गुड़ को हमें अच्छे से मेल्ट कर लेना है। तो देखिए 2-3 मिनट में ही हमारा गुड़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इसे हम अपने सारे लड्डू के जो मिश्रण हमने बनाया है उसमें डाल देंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा गुड़ मेल्ट हो चुका था और हमने इसमें डाल दिया है। अब इसे बहुत गर्म है तो आप इसको चम्मच से मिक्स कीजिएगा, हाथ डायरेक्ट मत लगाइएगा नहीं तो हाथ जल जाएगा। तो चम्मच से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब इसको हम हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे और इस तरह से रगड़ रगड़ के गुड़ और अपने मिश्रण को अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर लड्डू को बनाते जाएंगे। तो देखिए इसे रगड़ करके मिक्स करना बहुत ज़रूरी है
और ये थोड़ा सा हल्का गरम रहेगा तभी हम लड्डुओं को बनाकर रेडी कर सकते हैं। अगर गुड़ और ये जो मिश्रण है हमारा ये ठंडा हो जाएगा तो लड्डू हमारे अच्छे से नहीं बनेंगे। हमने बहुत ही कम घी का यूज किया है, इसलिए जल्दी जल्दी गरम में ही हमें लड्डू बना करके तैयार करना है। तो देखिए हमने सारे लड्डुओं को बना करके तैयार कर लिया है। बहुत ही टेस्टी और बढ़िया हमारे लड्डू एनर्जी लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं। तो है ना बिल्कुल आसान, इजी टू मेक रेसिपी। दोस्तों अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। लाइक और कमेंट करना तो बनता ही है। फिर मिलते हैं एक नई इजी टू मेक रेसिपी के साथ। थैंक यू।